हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का हिंदी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है काल, भेद और उदाहरण। बहुत ही सरलता से हम आपको समझाएंगे इसे कि काल क्या होता है, इसके भेद कौन कौन से हैं और इसके उदाहरण हम किस प्रकार दे सकते हैं और उनसे कैसे सीख सकते हैं। तो उससे पहले आप सभी से विनती है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का विषय है काल। काल को हम समय भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे टेंस कहा गया है। आप सब टेंस पढ़ते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं? काल। तो समय का क्या अर्थ होता है जिसे हम काल कहते हैं? वो एक प्रकार की स्थिति होती है। जैसे उदाहरण दिए मैंने यहाँ पे 3 कि आप कल बाजार गए थे, आप आज घर में हैं, आप कल मौसी के घर जाएंगे। तो देखिए, गए थे मतलब बीता हुआ समय। तो क्रिया हम देखो, इसमें क्रिया जो देख रहे हैं उसमें पता चलता है कि गए थे कि ये समय बीत चुका है, तो बीता हुआ समय है। घर में हैं तो मतलब चल रहा समय है। और घर जाएंगे, अभी क्रिया करेंगे, इससे क्रिया पता चलती है कि ये आने वाला समय है। तो हम इसमें क्रिया के आधार पर काल के 3 भेद देखते हैं। एक जो बीत गया है, एक जो चल रहा है और एक जो आने वाला है। तो इस प्रकार ये जो समय है या जो काल है, ये 3 प्रकार का हो गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि 3 प्रकार का समय, जो बीत चुका है, जो चल रहा है और जो अभी आने वाला है। इस आधार पर हम काल या समय को क्रिया के आधार पर, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, आप क्रिया हमेशा ज़रूर देखें, क्रिया पर ध्यान रखें ताकि उससे आपको पता चले कि काम हो चुका है, होने वाला है या अभी होगा। ठीक है। तो अब जैसे कोविड चल रहा है तो स्कूल लगेंगे, ये एक भविष्य काल का प्रश्न है, आने वाले समय का प्रश्न है। ठीक है। लेकिन अभी आप होमवर्क कर रहे हैं, ये भी एक समय का प्रश्न है, तो ये अभी समय चल रहा है। तो इस प्रकार हम काल को 3 भागों में बांट सकते हैं क्रिया के आधार पर: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब देखिए, आपको ये बात समझनी है कि भूतकाल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं और भविष्य काल किसे कहते हैं। तो भूतकाल जो है, भूत मतलब जो बीत चुका, ठीक है, जो बीता हुआ उसे हम भूत कह देते हैं, भूतकाल। और वर्तमान काल क्या है? वर्तमान, जो चल रहा है, प्रेजेंट, जो चल रहा है। और भविष्य, ज्योतिष के पास बहुत सारे लोग जाते हैं अपना भविष्य देखने के लिए। तो भविष्य के सर आगे क्या होगा, कि आगे क्या होने वाला है मेरे भविष्य में, तो भविष्य जो है वो है आने वाला। तो इस प्रकार क्रिया के आधार पर और समय के आधार पर ये 3 भेद हैं। अब आपकी पुस्तक से देखिए उदाहरण लिए हैं, 3 वाक्य देखिए। घोड़ा हिनहिनाया, घोड़ा हिनहिना रहा है, घोड़ा हिनहिनाएगा। तो इसकी क्रियाएं देखिए, हिनहिनाया, हिनहिना रहा है, हिनहिनाएगा। तो इनमें क्रिया से क्या पता चल रहा है कि काम कब हुआ, अर्थात क्रिया होने का समय। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? क्रिया का काल कह सकते हैं। तो इस प्रकार परिभाषा क्या हुई कि क्रिया के जिस रूप से, देखो इसको याद रख लेना, क्रिया के जिस रूप से उसके होने वाले समय का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं, समय कहते हैं, या टेंस अंग्रेजी में कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने वाले समय का ज्ञान हो, उसे हम काल कहते हैं। तो इसकी और उदाहरण भी देखेंगे हम इसी पाठ से, बाबा भारती वाले पाठ में से ये आया हुआ है, 7वीं कक्षा के। तो इसमें और उदाहरण देखिए। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अब देखो क्रिया, देखो अब जा रहे थे, तो इस वाक्य में क्या हो रहा है? जा रहे थे क्रियाएं हैं। इनमें क्रिया का करना या होना बीते हुए समय में हुआ है, अतः बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। पीछे ही बताया था आपको कि जो समय बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। तो भूत शब्द भी यहाँ से ही बना है, जो बीत चुका है। इसी प्रकार अगले 3 वाक्य देखिए। अपाहिज घोड़े को दौड़ाए जा रहा है, दौड़ाता है, दौड़ाता होगा। क्रिया देखो आप, तो इसमें दौड़ाए जा रहा है, दौड़ाता है, दौड़ाता होगा क्रियाएं हैं। इसमें क्रिया चल रहे समय अर्थात वर्तमान काल में हो रही है, इसलिए हम इस समय को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और आगे देखो, बाबा जी यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। अब क्रिया देखो, रहने दूंगा, मन मोह लेगी, मतलब
ये अभी संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, रहने दूंगा, मोह लेंगी, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिससे भविष्य में कार्य होने का पता चल रहा है, अर्थात अभी कार्य हुआ नहीं, ये हो सकता है कि मैं आपके पास घोड़ा नहीं रहने दूंगा, ये अभी होने वाला है। या चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, अभी मोहा नहीं है, अभी मोह लेगी, हो सकता है। तो क्रिया का करना या होना आने वाले समय में अगर पाया जाए तो उसे भविष्यकाल कहते हैं, अभी होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि इस कक्षा के जो भी नतीजे हैं वो अभी आएंगे, तो आने वाले समय में आएंगे। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी तो आप ये वीडियो देखकर सीख रहे हैं, अभी तो ये कोरोना काल संक्रमण चल रहा है, तो ईश्वर की कृपा से अगर जल्दी जल्दी बीत जाएगा तो परीक्षाएं हो जाएंगी, मतलब भविष्य काल में हो जाएंगी। अब आगे देखो अभ्यास प्रश्न कुछ इसमें काल बताओ आप। रमेश कल पटियाला जाएगा, मैं कल गांव गया था, लड़के खेल रहे हैं। तो तीनों में आप क्रियाओं का ध्यान रखो। तो इसमें क्रिया जो है वो सबसे पहले कौन सी हो रही है, बताओ, सोचो। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल की क्रिया जो है वो हो रही है। तो पहला वाक्य जो है वर्तमान काल से संबंधित है, दूसरा भूतकाल से संबंधित है, तीसरा भविष्य काल से संबंधित है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्द ही अपने अपने स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें और खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।